हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैगल मोटर्स के ऊपर। सैगल मोटर्स की दो ब्रांचेज हैं, एक तो रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से, और दूसरी ब्रांच रावलपिंडी जीटी रोड पर डीएचए फेज 2 गेट 1 के अपोजिट साइड पर है। अगर आपने कोई भी किसी किस्म की ब्रांड न्यू कार खरीदनी है, यूज्ड कार खरीदनी है, इंपोर्टेड स्पोर्ट्स कार खरीदनी है, या आपने हैवी बाइक खरीदना है, तो सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर आपको ये तमाम ऑप्शंस मिल जाती हैं और इस तरह के तमाम प्रोडक्ट्स आपको बेस्ट कंडीशन के अंदर बेस्ट प्राइसेस के साथ ऑफर किए जाते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही शानदार किस्म की एसयूवी दिखाऊंगा। शानदार इसको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आप इससे पहले इस गाड़ी के बहुत सारे रिव्यूज देख चुके हैं, लेकिन आज जो गाड़ी आपको मैं दिखा रहा हूं इस कंडीशन के अंदर इससे पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर किसी गाड़ी का रिव्यू नहीं किया, क्योंकि ये गाड़ी लैंड क्रूजर 5A ग्रेड की है, जिसका मतलब है कि आप इस गाड़ी को किसी भी ब्रांड न्यू गाड़ी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब ये मॉडल तो 2015 का है, तो अगर आप इस गाड़ी की एज देखें तो तकरीबन 8 साल हो चुके हैं, बट स्टिल 8 साल गुजरने के बाद भी इस गाड़ी की कंडीशन जब आप देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे ये इतनी अच्छी हालत के अंदर है। सो 2015 का ये मॉडल है, 2022 की इंपोर्ट है और 2023 की एम्बेसी क्लियर है ये गाड़ी। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 5A इसका ग्रेड है, रफली 30,000 के आसपास ये गाड़ी ड्रिवन है। वीडियो में आगे चलकर मैं आपको इसकी प्राइस भी बताऊंगा, सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा अगर आप इस गाड़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको ये गाड़ी मैं डिटेल में दिखाऊंगा, इसका इंटीरियर, इसका एक्सटीरियर, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी पसंद हो, इसे ख़रीदना चाहें, तो आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर्स और सैगल मोटर स्पोर्ट्स दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स मौजूद हैं, तो जिस पर भी आप कॉल करना चाहें, जो भी ब्रांच आपके करीब तरीन मौजूद हो वहां पर आप विजिट कर सकते हैं इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर इसी तरह के इंटरेस्टिंग रिव्यूज आपको देखने को मिलते रहते हैं और हर रोज मैं आपके लिए एक नई गाड़ी लेकर आता हूँ। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये है टोयोटा लैंड क्रूजर LC200 भी आप इसको कह सकते हैं, और ZX है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, जिसके अंदर आपको एयरमैटिक सस्पेंशन मिल जाता है, कूल बॉक्स मिल जाता है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा दोनों पैसेंजर्स के लिए, और इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ और आपको इस गाड़ी का स्टार्टअप दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद इस गाड़ी की लाइट्स को ऑन कर लेता हूँ और आपको इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देता हूँ। स्टार्टअप आपने देखा इस गाड़ी का, कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है। फ्रंट साइड पर अगर आप देखेंगे इस गाड़ी के अंदर, तो फ्रंट से इसकी शेप बहुत ही अग्रेसिव है। ये LC200 का बिल्कुल लास्ट वाला फेस अप लिफ्ट था, जिसके बाद LC300 आ गई थी, और इससे पहले भी इस गाड़ी की काफ़ी सारी शक्लें आ चुकी हैं 2009-10 के बाद से, बट ये वाला इसका सबसे लेटेस्ट वाला फेस है। फ्रंट साइड पर आपके पास कंप्लीट प्रोजेक्टर लाइट्स हैं, लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए, और आपको DRLs भी इसके अंदर LEDs के अंदर मिलते हैं, प्लस इसके इंडिकेटर्स जो हैं ये हैलोजन में आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि इसकी लाइट्स आपको एडॉप्टिव मिलती हैं ऑटो हाई बीम असिस्ट के साथ, और इनके अंदर ऑटो लेवलिंग भी मौजूद है, तो ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। उसके अलावा अगर आप इसकी ग्रिल देखेंगे तो आपको एक बड़ी ही खूबसूरत क्रोम फिनिश के अंदर हेक्सागोनल ग्रिल मिलती है, जिसके अंदर आपको 3D प्रिंटेड बैज मिलता है, जिसके जो फ्रंट पर आप देख सकते हैं टोयोटा का, और इस बैज के अंदर आपको रेडार वगैरह मिलता है, जिसकी वजह से गाड़ी का एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल चलता है, ये ऑटो ब्रेकिंग करती है, और काफ़ी सारी चीज़ों में ये रेडार इसको हेल्प करता है। इसके साथ साथ ग्रिल क्रोम में है, मैसिव किस्म की है, तो फ्रंट साइड से इस गाड़ी की लुक्स काफ़ी खूबसूरत है। प्लस ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये गाड़ी मॉडलिस्टा की बॉडी किट के साथ है, जो कि नॉर्मली अक्सर इंस्टॉल्ड नहीं आती। जापान से जब गाड़ी आती है तो वो बिल्कुल बेसिक होती है, सिंपल होती है, बट इस गाड़ी के अंदर मॉडलिस्टा की बॉडी किट भी इंस्टॉल्ड है। और रफली अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए की ये बॉडी किट, ये क्रोम एक्सटेंशन, ये एसेसरीज होती हैं, जो कि आपको इसमें बाद में नहीं लगवानी पड़ेंगी। उसके अलावा मजीद फीचर्स की बात करते चलें तो इसमें आपको फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, फॉग लैंप्स LEDs के अंदर आते हैं, और ये क्रोम की एक्सटेंशंस इस गाड़ी को फ्रंट साइड से काफी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, फ्रंट लुक के साथ साथ अगर हम इस गाड़ी की साइड लुक्स की बात करें तो नो डाउट आप इस गाड़ी को अगर साइड से भी देखेंगे तो ये एक पूरा का पूरा बीस्ट है। सबसे पहले तो इसके रिम्स पर अगर आप नजर डालेंगे तो ये 20 इंचेस के इंतहाई खूबसूरत डायमंड कट स्टाइल के अंदर 2 टोन रिम्स आपको मिलते हैं, जिसके ऊपर आपको योकोहामा का टायर मिल जाएगा, और ये टायर इसमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड हुआ है, जो कि इसको आप मल्टी टेरेन टायर भी कह सकते हैं। ऑफ रोडिंग प्लस ऑन रोड दोनों ही के लिए ये टायर परफेक्ट है, और ये ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर तो नहीं है, स्लाइटली यूज्ड है, लेकिन
इसकी अभी लाइफ जो है तकरीबन 80% से ज़्यादा बाकी है, तो आप रफली इसको 1.5 से 2 साल तक आराम से यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप गाड़ी को कितना चलाते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको एयरमैटिक सस्पेंशन मिलते हैं, तो इसकी राइड क्वालिटी भी सुपर ऑसम किस्म की है। आपको एक परफेक्ट किस्म का राइडिंग प्लेयर ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। थोड़ा सा अगर पीछे आ जाएंगे तो गाड़ी की साइड मिरर्स इस वेरिएंट के अंदर पिलर माउंटेड आते हैं। जो LC300 है उसमें ये मिरर्स जो हैं डोर्स के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं और क्रोम के अंदर आ चुके हैं, बट इस वेरिएंट के अंदर पिलर माउंटेड ही आते थे। लेकिन अच्छी बात यह कि इनके ऊपर आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ये बॉडी कलर्ड होते हैं, ऑटो रिट्रैक्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं। इसके साथ साथ एक और फीचर भी इनके अंदर आपको मिलता है और वो है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम। अब क्योंकि ये एक मैसिव किस्म की ह्यूज किस्म की गाड़ी है, तो आपको यहाँ पर इसमें ब्लाइंड स्पॉट्स के लिए प्रॉपर इसमें एक डिटेक्शन सिस्टम मिलता है, जो कि आपको काफ़ी हद तक असिस्ट करता है इसको ड्राइव करते हुए। प्लस इस गाड़ी के अंदर आपको 360 व्यू कैमरा सिस्टम भी मिलता है, तो अगर आप इस गाड़ी को कहीं भी टाइट स्पेस पर पार्क करने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि ये काफ़ी हाइटेड है और इस तरह की गाड़ियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, तो इसका जो 360 व्यू कैमरा सिस्टम है वो आपकी ड्राइविंग को काफ़ी आसान बना देता है। और ख़ासतौर पर जब आप टाइट स्पेसेस में पार्क करते हैं, तो इसका ये 360 व्यू कैमरा सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम, पार्किंग सेंसर्स, ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफ़ी बेहतर बनाती हैं। उसके अलावा अगर आप साइड से इस गाड़ी को देखेंगे, अब क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो आपको साइड पर दरवाज़ों के बिल्कुल नीचे इसकी वेस्ट लाइन के ऊपर काफ़ी प्रोमिनेंट स्ट्रॉन्ग किस्म की क्रोम ट्रिमिंग मिलती है, जिसके ऊपर आपको लैंड क्रूजर की ब्रांडिंग भी मिलेगी। और इस ट्रिमिंग के साथ ही मैच करके इसके डोर लैचेस भी डिज़ाइन किए हुए हैं, जो कि क्रोम फिनिश के अंदर ही हैं। प्लस इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट वाले और रियर साइड पर डोर हैंडल्स के ऊपर स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन मिलता है। तो चाबी अगर आपके पास मौजूद है और गाड़ी लॉक है, तो चाबी को निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इसके डोर लैच के ऊपर हाथ रखेंगे तो गाड़ी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। इसी तरह लॉक करने के लिए यहाँ ऊपर आपके पास सेंसर मौजूद है, तो जैसे ही आप उसके ऊपर टैप करेंगे तो गाड़ी वापस लॉक हो जाएगी। की के ऊपर भी आपके पास यही ऑप्शंस हैं, लॉक, अनलॉक और की से आप इसका बूट भी ओपन कर सकते हैं। बट अगर आप की को यूज़ नहीं करना चाहते तो आपके पास ये ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अगर की मैं बात करूं तो आपके पास एक टोयोटा की बिल्कुल बेसिक प्लास्टिक की आती है, रिमोट की होती है ये वाली। एक तरफ आपको टोयोटा का बैज मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल सिंपल बेसिक सा ही है, ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन में। और दूसरी तरफ आपके पास जो है बूट ओपनर है, अनलॉक है और लॉक का ऑप्शन है। अच्छी बात यह कि अगर किसी भी वजह से की बैटरी डेड हो जाती है या गाड़ी की को डिटेक्ट नहीं कर पाती, इसका जो रिमोट कंट्रोल सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा, तो आप इस की को, यहाँ पर एक पुश बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये की मैनुअल तरीके से बाहर आ जाएगी और आप इससे गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं और मैनुअली भी इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर एक्सेस हासिल करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अब क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही मैसिव साइज़ की एक ह्यूज किस्म की एसयूवी है, इसको आप फुल साइज एसयूवी भी कह सकते हैं, इसके अंदर आपको बूट स्पेस का कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी के अंदर 7 पैसेंजर्स सफ़र करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर 7 सीटर है, तो फिर उस सूरत में आपके पास बूट स्पेस नहीं बचती। और उस मसले को हल करने के लिए टोयोटा ने इसके ऊपर आपको रूफ रेल्स दी हुई हैं, जो कि ब्लैक कलर के अंदर हैं। और इसके ऊपर आप कोई भी लगेज बॉक्स लगा सकते हैं, यूटिलिटी बॉक्स लगा सकते हैं, स्की बॉक्स लगा सकते हैं। इस तरह की अगर कोई भी चीज़ आपने इसके ऊपर माउंट करनी है, तो आपको पहले से इसके ऊपर रूफ रेल्स मिलती हैं, जो कि काफ़ी स्टर्डी और मजबूत किस्म की हैं, तो आप आराम से इसके ऊपर लगेज बॉक्सेस ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने इस तरह का कोई भी यूटिलिटी बॉक्स ब्रांडेड इंपोर्टेड खरीदना है, तो सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसके अलावा भी किसी और गाड़ी के लिए भी। उसके अलावा गाड़ी की साइड लुक्स काफ़ी खूबसूरत हैं। इसके जो ये फुट स्टेप्स हैं, इनकी बैक साइड पर आपको लाइट्स मिलती हैं, प्रॉपर वेलकमिंग लाइट्स। तो जब आप गाड़ी को अनलॉक या लॉक करेंगे तो ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी और आपको गाड़ी की एग्जैक्ट पोजीशन का भी आइडिया हो जाता है और प्रॉपर तरीके से आप गाड़ी के अंदर एंटर हो सकते हैं। रियर साइड पर आपको सेम वही 20 इंचेस के रिम्स मिलते हैं। मुझे पर्सनली इस गाड़ी के रिम्स की शेप बहुत पसंद आई है, ये सिल्वर कॉम्बिनेशन में और ग्रे कॉम्बिनेशन में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको इस गाड़ी के रिम्स कैसे लगे। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि लैंड क्रूजर की ये वाली जो गाड़ी है, इसमें आपको साइड पर डिफरेंट जगहों पर फिन्स मिलते हैं। जैसा कि इसके ये फ्रंट जो शीशा है, इसके अंदर आपको 2 फिन्स मिलेंगे और इसी तरह इसकी जो पिछली लाइट्स हैं उनके अंदर आपको 2 फिन्स मिलते हैं, जो कि बेसिकली इसके एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाते हैं। और जब आप इसको हाई स्पीड पर चला रहे होते हैं तो इसके इर्द गिर्द एयर का जो फ्लो है उसको काफ़ी स्मूथ बना लेते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी आपको हाई स्पीड्स पर भी एक बेहतरीन फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है और इसके अंदर हवा की जो आवाज़ होती है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसी तरह इस गाड़ी की रियर लुक्स भी जो हैं, ये भी लैंड क्रूजर की आइकॉनिक लुक हैं। और बैक साइड से अगर आप देखेंगे, आपको प्रॉपर एलईडी लाइट्स मिलती हैं, इसमें आपको लावा इफेक्ट नजर आएगा और ये मैसिव किस्म की लाइट्स हैं जो कि साइड स्वैप स्टाइल के अंदर आती हैं। प्लस आपके पास यहाँ पर इंडिकेटर्स आ जाते हैं और रिवर्स लैंप्स का ऑप्शन मिलता है। टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट के अंदर आपको बैक साइड पर भी क्रोम मिलता है, यहाँ पर आपको लैंड क्रूजर की ब्रांडिंग नजर आएगी। इसके साथ साथ
ZX की ब्रांडिंग है और यहाँ पर आपको वही आइकॉनिक V8 का बैच मिलता है। रियर एक्सटेंशंस वगैरह इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं क्योंकि इस गाड़ी को मॉडलिस्टा की बॉडी किट लगी हुई है और इसके साथ साथ आपके पास रियर पार्किंग सेंसर्स और इस तरह की चीज़ें आपको बैक साइड पर दी जाती हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ा ही स्लिम सा इसके ऊपर आपको स्पॉयलर मिलेगा। LED लाइट यहाँ पर अंदर हमारे पास मौजूद है। प्राडो की तरह इसकी ये विंड स्क्रीन ओपन नहीं होती। प्राडो को अगर आप देखें तो उसमें यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जिसको आप प्रेस करेंगे तो इसकी जस्ट ये विंड स्क्रीन ओपन हो जाती है या उसका पूरा का पूरा दरवाज़ा जो है वो एक साइड से ओपन होता है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर इसका ये जो रियर टेल गेट है ये दो स्प्लिट्स के अंदर ओपन होता है। एक हिस्सा ऊपर चला जाता है, दूसरा हिस्सा नीचे से बाहर ओपन हो जाता है और इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल टेल गेट मिलता है जिसको अगर आप ओपन करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक बटन मिलेगा जहाँ से आप प्रेस करेंगे तो इसका टेल गेट ओपन हो जाएगा। अभी ये इसलिए ओपन नहीं हो रहा क्योंकि अंदर से इसका जो टेल गेट है उसके फंक्शन को डीएक्टिवेट किया हुआ है, तो उस बटन को आप एक्टिवेट करते हुए इसको इलेक्ट्रिकली ओपन कर सकते हैं। सो बैक साइड पर ये सारी ऑप्शंस हैं। चलें गाड़ी के अंदर इंटीरियर में चलते हैं। अच्छा गाइस, नो डाउट कि लैंड क्रूज़र ZX जो है इसका एक्सटीरियर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अग्रेसिव है, लेकिन असल जो इस गाड़ी का मज़ा है, असल जो लग्जरी आपको फील होती है वो इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर होती है। आप जब फर्स्ट लुक इस गाड़ी के इंटीरियर के ऊपर डालेंगे तो आपको प्रॉपर ये एहसास होगा कि आप किसी लग्जरी सेगमेंट के SUV के अंदर बैठे हुए हैं और कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं से भी आपको फील नहीं आएगी कि गाड़ी के अंदर जो मटेरियल्स यूज़ हुए हुए हैं वो चीप क्वालिटी के हैं। हर एक चीज़ प्रॉपर बेहतरीन मटेरियल में यूज़ हुई हुई है। चाहे आप इसके ये लेदर पैनल्स देख लीजिए, डैशबोर्ड का ये जो रबरी मटेरियल है आप इसको देख लीजिए, इसकी फील ही बिल्कुल डिफरेंट है। और स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूं तो जो सबसे मज़े की चीज़ है वो है इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल है और ये मेमोरी के ऑप्शन के साथ आता है। तो अगर आप इसकी सीट के ऊपर नज़र डालें तो आपको 3 बटन्स मिलते हैं, 3 सेटिंग्स आपको इसमें मेमोरी के लिए मिलती हैं। जिस भी सेटिंग पर आप एडजस्ट करेंगे इसका स्टीयरिंग व्हील और इसकी सीट्स उसी मेमोरी पर जब आप गाड़ी को ऑन करेंगे तो ये आपको वेलकम करते हुए कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये आप देखें अगर तो ये इलेक्ट्रिकली टिल्ट होता है और इलेक्ट्रिकली आगे पीछे भी होता है, टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल भी है और मज़े की बात ये कि इसकी टिल्ट करने की स्पीड काफ़ी फास्ट है। अगर मैं दूसरी गाड़ियों के साथ कंपेयर करूं जो इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आती हैं, काफ़ी स्लो होती हैं, लेकिन ये काफ़ी फास्ट ऊपर नीचे होता है जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। प्लस इसमें भी आपको मेमोरी का ऑप्शन दिया जाता है। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही शानदार है। आपको इसके अंदर 2 डायल्स मिलते हैं, एक रेट्रो क्लासिक स्टाइल के अंदर, प्लस MI डिस्प्ले भी दरमियान में हमारे पास मौजूद है। तो आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ओल्ड लुक का एक कॉम्बिनेशन आ जाता है। ओवरऑल आप इस गाड़ी के इंजन को 7000 RPM तक रेव कर सकते हैं, लेकिन 6000 RPM के बाद से रेड लाइनिंग स्टार्ट होती है। रेड लाइनिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको रेड लाइनिंग के बाद रेव ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप मुसलसल उस रेड वाली रेंज के अंदर रेव करते रहेंगे तो उससे आपका इंजन की लाइफ जो है वो कम होती है। सो 6000 RPM तक बिल्कुल सेफ है, आप इसको रेव कर सकते हैं। 180 किलोमीटर्स तक हमारे पास स्पीड लिमिटेड है और जो इसका स्पीड मीटर है उसके अंदर आपको डोर ओपन वार्निंग मिल जाती है, डोर वार्निंग मिलती है और इसके साथ साथ आपको जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है उसकी वार्निंग भी यहीं पर मिलती है। जैसा कि अभी गाड़ी के टायर का प्रेशर कम है तो आपको वहां पर साइन नजर आ रहा होगा। उसके अलावा जो लेफ्ट साइड वाला मीटर है जो कि RPM मीटर है उसके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, रोल कर्टन का ऑप्शन मिलता है। जब गाड़ी का रोल हो जाए तो इसमें कर्टन जो होते हैं ओपन हो या ना हो वो एक्टिवेट है फीचर या डीएक्टिवेट है उसका ऑप्शन मिलता है। सीट बेल्ट वार्निंग शो होती है। उसके अलावा आपको लाइट्स अगर ऑन हैं तो उनकी वार्निंग भी यहीं पर शो होगी। उसके अलावा आपको इसमें 4 डिफरेंट मीटर्स मिलते हैं जिसमें ऑयल प्रेशर है, आपके पास इंजन का हीट लेवल है, बैटरी का वोल्टेज का इंडिकेटर है और साथ ही फ्यूल इंडिकेटर भी आपको इसी तरह से मिलता है। दरम्यान में जो डिस्प्ले है इसके अंदर आपको ऑन बोर्ड कंप्यूटर की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसा कि अभी गाड़ी का डोर ओपन है वो वार्निंग यहाँ भी आपको शो होगी। उसके अलावा कोई मैसेज है, माइलेज, रेंज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो होती हैं। गियर पोजिशन इंडिकेटर, हाइट इंडिकेटर आपको वहीं पर शो होता है और माइलेज जो कि 33,493 किलोमीटर्स हैं वो भी आपको यहीं पर शो होते हैं। स्टीयरिंग व्हील पर अगर डिटेल में बात की जाए तो आपको यहाँ पर ये कंप्लीट एक फुल मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिलता है जिसके ऊपर आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलेंगी। लेफ्ट साइड पर जो कंट्रोल्स हैं इसमें आपको नेविगेशन कीज़ मिल जाती हैं, जो इसका ये इंटरटेनमेंट सिस्टम है उसके लिए। प्लस आपको यहाँ से वॉल्यूम की मिल जाती है, इस बटन की मदद से आप इसके वॉल्यूम को अप या डाउन कर सकते हैं। मॉड्स हैं, वॉइस कंट्रोल कमांड मिलती है और साथ ही आपको फ़ोन पिक और ड्रॉप करने के लिए 2 बटन्स मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप फ़ोन को रिसीव करेंगे और ड्रॉप करेंगे। उसके अलावा राइट साइड पर जो आपके पास बटन्स आ जाते हैं ये बेसिकली MI डिस्प्ले के होते हैं। सो यहाँ भी आपको ऊपर 2 नेविगेशन कीज़ मिलती हैं, नीचे भी आप ये जो स्क्रॉल की है उसकी मदद से नेविगेशन ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर वाली कीज़ की मदद से लेफ़्ट और राइट नेविगेट करेंगे और इसको प्रेस करेंगे तो ये एंटर का जो ऑप्शन है उसको एक्टिवेट करेगा। नीचे आपके पास मेन्यू की है, उसके साथ बैक की है
और उसके नीचे आपके पास लेन कीप असिस्ट का ऑप्शन है जिसको आप एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और इसमें जो रेडार है, जो ऑटो ब्रेकिंग है, उसके डिस्टेंस को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्रूज कंट्रोल के लिए नॉब है जिसको आप आगे पीछे मूव करते हुए क्रूज को एक्टिवेट, रीसेट, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और ऊपर आपके पास जो बटन है उससे आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इस तरह से आप इसके क्रूज को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करेंगे। उसके अलावा अगर आप इसकी स्टीयरिंग व्हील की लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो आपके पास वाइपर के कंट्रोल्स आ जाते हैं, जिसमें जो नीचे वाला रिंग है उसकी मदद से आप इसका रियर वाइपर एक्टिवेट करेंगे और ऊपर वाला जो रिंग है उसकी मदद से आप इसका फ्रंट वाला वाइपर एक्टिवेट करेंगे। ये ऑटो के साथ आते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी जो है ये डिटेक्ट करती है कि बारिश हो रही है और जैसे ही इसकी विंड स्क्रीन के ऊपर पानी गिरता है तो इसके वाइपर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन उस फीचर को आप यहाँ से ऑटो पर एक्टिवेट करेंगे तो तब ये ऑन होगा, अदरवाइज आप इसको चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं। उसके अलावा राइट साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास हेडलाइट्स के कंट्रोल्स हैं। जो इसके नीचे वाला रिंग है उसकी मदद से आप इसके फॉग लैंप्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जिसका इंडिकेटर आपको मीटर के अंदर नजर आएगा। प्लस ऑटो पर भी रख सकते हैं, आप इसको ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से इसकी लाइट्स को ऑटो पर रख सकते हैं, बिल्कुल ऑफ कर सकते हैं, डिम लाइट्स ऑन कर सकते हैं और हाई बीम जो इसकी फुल लाइट्स हैं उनको ऑन कर सकते हैं। और ये ऊपर नीचे भी मूव होता है, तो आप इसका हाई बीम को अगर आप नीचे करेंगे तो इसकी हाई बीम ऑन हो जाएगी और अगर आप इसको ऊपर करेंगे तो ये एक बार डिपर देकर वापस बंद हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो ऑप्शन है इसकी, ये कुछ इस तरीके से काम करती हैं। राइट साइड पर आपको एक बटन मिलेगा ये वाला, इसकी मदद से, ये एक जॉयस्टिक है तो जिसकी मदद से आप इसके जो स्टीयरिंग व्हील है उसको एडजस्ट करेंगे, ऊपर या नीचे या जिस भी एंगल पर आपने एडजस्ट करना है वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो स्टीयरिंग व्हील की बिल्कुल राइट साइड पर नीचे की तरफ आपको कुछ बटन्स मिलते हैं, जिसमें एक तो ऊपर डमी बटन है, उसके साथ आपको इसमें एंटी कोलिजन सिस्टम का ऑप्शन मिलता है जिसको आप एक्टिवेट या डीएक्टिवेट यहाँ से करेंगे। उसके नीचे आपको इसमें पावर डोर ऑन या ऑफ का बटन मिलता है, तो अगर आप यहाँ से ऑन करेंगे तो इसका पावर डोर इलेक्ट्रिकली जो होता है वो काम करेगा और अगर आप यहाँ से इसको ऑफ कर लेते हैं तो फिर इसका जो डोर है वो इलेक्ट्रिकली काम नहीं करेगा, उसके मोटर्स का कनेक्शन यहाँ से कट हो जाता है। उसके अलावा इधर साथ में एक और बटन है जिसको प्रेस करते हुए आप अंदर से ही इसका पावर डोर जो है उसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, राइट साइड पर अगर आप आ जाएंगे तो आपको ऊपर एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर एयर वेंट मिल जाएगा, जिसको यहाँ पर आप इस रिंग की मदद से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करेंगे इसके एयर फ्लो को। उसके बिल्कुल साथ नीचे आपको दो बटन्स मिलते हैं, इसमें एक तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस के लिए है, इस नॉब की मदद से आप ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करेंगे। साथ आपके पास स्ट्रिप या ऑडोमीटर का बटन आ जाता है। उसके बिल्कुल साथ एक बड़ी खूबसूरत सी वुडन ट्रिम मिलती है जिसके अंदर क्रोम की आपको ट्रीटमेंट भी मिलेगा। नीचे आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें आपके पास ये जो इसका रोलिंग कर्टन होता है उसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं, साइड कर्टन। उसके अलावा साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं, एक बटन को आप प्रेस करेंगे तो इसका रिट्रैक्टेबल ऑप्शन ऑन हो जाएगा, उसको दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। और उसके साथ ऑटो हाई बीम असिस्ट भी आपके पास आता है, तो उस बटन की मदद से आप इसकी हेडलाइट्स जो हैं उसको ऑटो हाई बीम असिस्ट को ऑन या ऑफ करेंगे। बेसिकली ऑटो हाई बीम असिस्ट करता ये है कि जब आपकी गाड़ी को आप ड्राइव कर रहे हैं हाई बीम के ऊपर और ऑटो हाई बीम आपका एक्टिवेट है फीचर, तो सामने से जैसे ही ये किसी गाड़ी की लाइट को डिटेक्ट करेगा या किसी गाड़ी को डिटेक्ट करेगा तो इसकी हाई बीम ऑटोमेटिकली लो पर शिफ्ट हो जाएगी और जैसे ही वो गाड़ी गुजर जाएगी इसकी जो बीम है वो दोबारा हाई पर एडजस्ट हो जाएगी, जो कि काफ़ी असिस्ट करता है आपको रात के वक्त ड्राइव करने में। उसके बिल्कुल साथ एक और बटन है जो कि बेसिकली इसके पार्किंग सेंसर्स का है, तो वहाँ से आपको अगर इसके पार्किंग सेंसर्स इरिटेट कर रहे हैं, आप उनसे तंग हो रहे हैं, तो आप उसको बिल्कुल उस फंक्शन को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पर अगर मैं आ जाऊं तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, काफ़ी सारे बटन्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो ऊपर अगर आप देखें तो आपको एक खूबसूरत किस्म की स्क्रीन मिलती है जो कि इसका एंटरटेनमेंट सिस्टम भी मौजूद है और ये जैपनीज़ में ही है। नीचे आपको इसमें कुछ जैपनीज़ में ऑप्शंस मिलती हैं जिसमें आप टीवी वगैरह एक्टिवेट कर सकते हैं और बाकी बटन्स जैपनीज़ में हैं। तो अगर आप इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं तो आजकल आप आसानी से गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करते हुए इन जैपनीज़ ये जो लिखी हुई बातें हैं इनको आप इंग्लिश के अंदर या जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप कन्वर्ट करना चाहें, इवन उर्दू के अंदर भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए आप हर चीज़ के ऊपर हर मसले को हल कर सकते हैं। दरम्यान में आपके पास हैज़र्ड लाइट स्विच है, इसको आप प्रेस करेंगे तो आपके पास हैज़र्ड लाइट्स एक्टिवेट हो जाएंगी, लेकिन इसके अंदर कोई लाइट नहीं मिलती जैसा कि नॉर्मली जर्मन गाड़ियों के अंदर आपको दी जाती है। इसके साथ नीचे आपके पास डिस्क आ जाती है, यानी कि डीवीडी प्लेयर आ जाता है। उसके बिल्कुल नीचे आप देखेंगे तो आपके पास इसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल की एडजस्टमेंट के बटन्स मिलते हैं। सबसे पहला तो इसमें आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, तो बाहर का टेम्परेचर जो भी हो आप ऑटो को प्रेस करेंगे तो उस टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हुए गाड़ी कैबिन के इनसाइड का टेम्परेचर खुद ब खुद एडजस्ट करेगी। कोई आपको बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी फ़ैन की स्पीड को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ गाड़ी का ऑनबोर्ड कंप्यूटर आपके लिए खुद से करेगा। बट अगर किसी भी वजह से आप ये सारी चीज़ें मैन्युअली करना चाहते हैं, आपने ऑटो पर किया है, इसका फ़ैन बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है या आपको लगता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो आप इसके फ़ैन की स्पीड को भी मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं और जो टेम्परेचर है
उसको भी मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी नीड के अकॉर्डिंगली परफेक्ट बैठता हो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि गाड़ी के फ्रंट साइड पर आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, तो ड्राइवर और पैसेंजर दोनों ही अपनी मर्जी का टेम्परेचर इन बटन्स की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर फ्रंट और रियर डीफॉगर्स के लिए अलग अलग बटन्स मिलते हैं, तो उनको आप एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दो नॉब्स मिलती हैं, जिसमें एक वॉल्यूम कंट्रोल है, और इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका एंटरटेनमेंट सिस्टम ऑफ हो जाएगा, या अगर ऑफ है तो ऑन हो जाएगा। अब इसमें वॉल्यूम कंट्रोल्स के लिए आपको दो जगह पर ऑप्शंस मिलती हैं, एक तो ये वाली है और दूसरा इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी आपको बटन्स मिलते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो वहाँ से भी वॉल्यूम कंट्रोल होता है और यहाँ से भी होता है। उसके साथ आपको एक और नॉब मिलती है, जिससे आपने अगर रेडियो ऑन किया हुआ है तो वो बेसिकली इसके ट्यूनर का काम करता है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपको कुछ बटन्स मिलते हैं, जिसमें आप इसकी डीवीडी को इजेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपके पास इसमें ट्रैक्स का जो सिलेक्शन बटन है, आप उसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है, जिसको अगर आप ओपन करेंगे तो अंदर आपको दो SD कार्ड्स की स्लॉट्स मिलती हैं, जिसमें एक के ऊपर मैप लिखा हुआ है, दूसरे के ऊपर आपको मीडिया लिखा हुआ नजर आएगा। दोनों ही SD कार्ड्स हैं, बिल्कुल कॉमन तरीके से देखने वाले। लेकिन याद रखें, एक तो इसका मीडिया वाला बिल्कुल नॉर्मल सा कार्ड है, जिसके अंदर आप कोई भी गाने डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, या कुछ भी अपनी मर्जी का एंटरटेनमेंट के लिए डाल के इसमें इंसर्ट करेंगे तो वो उसको रीड करते हुए स्क्रीन के ऊपर प्ले कर देगा, जो भी डेटा उसमें मौजूद होगा। लेकिन जो मैप वाला कार्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर इसके सॉफ्टवेयर का सारा डेटा इंस्टॉल्ड होता है, जो एंटरटेनमेंट जो सिस्टम है उसका। तो अगर खुदा ना खास्ता आपसे वो कार्ड गुम हो जाता है, या उसे कोई निकाल देता है, या कोई बच्चा गलती से भी उस कार्ड को निकाल देता है, तो फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि बेसिकली उसी कार्ड के अंदर इसका सारा सॉफ्टवेयर चल रहा होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस कार्ड के गुम होने की सूरत में इसका मीडिया सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा, मैप्स प्रॉपर तरीके से नहीं चलेंगे, तो आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो हर वक्त आप मेक श्योर करें कि ये वाला जो मैप वाला कार्ड है ये इसके अंदर प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल्ड हो और कोई भी निकाले ना। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है, जिसके अंदर आपको इसमें वायरलेस चार्जर मिलता है, तो आप अपने फ़ोन को वायरलेसली भी चार्ज कर सकते हैं। और उसके नीचे आपको एक बटन मिलता है, जिसकी मदद से आप इसके वायरलेस चार्जर को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करेंगे। उसके साथ आपको एक कन्वेंशनल 12 वोल्ट की पावर और आउटलेट भी मिलती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरफ आपको एक इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, जिसकी आउटलाइनिंग क्रोम फिनिश के अंदर है, और ये पूरा का पूरा कंसोल बड़ी खूबसूरत लेदर, सॉफ्ट रबर, क्रोम और ग्लॉसी ब्लैक के अंदर डिज़ाइन किया हुआ है, और ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा और अपीलिंग टू आइज़ लगता है। उसके अलावा अगर आप नीचे आ जाएँ तो गियर कंसोल के इर्द गिर्द आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलती हैं। सबसे लेफ्ट साइड पर अगर बिल्कुल आगे देखें तो यहाँ पर आपको ऑक्सिलरी पोर्ट मिलेगी। अगर आपने कोई भी मीडिया इस गाड़ी के अंदर इंसर्ट करना है, मतलब आप चाहते हैं कि फ़ोन से कोई भी मीडिया निकल कर गाड़ी में चले, तो आप वो ऑक्सिलरी पोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। USB पोर्ट का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर आप कोई भी USB अटैच कर सकते हैं मीडिया वगैरह रीड करने के लिए। उसके बिल्कुल साथ अगर आप देखें तो इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट पर दोनों ही सीट्स हीटेड प्लस वेंटिलेटेड मिलती हैं। तो एक तरफ एक सीट के कंट्रोल्स मिलते हैं, और दूसरी तरफ आपको ड्राइवर सीट के कंट्रोल्स मिलते हैं, जिसमें आप इसकी हीटिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं, आप इसकी वेंटिलेशन को एक्टिवेट कर सकते हैं, और दोनों ही चीज़ों के लिए 3-3 लेवल्स आपको मिलते हैं दोनों सीट्स के लिए। और इसकी सीट्स भी आप ऑटो पर रख सकते हैं, जैसे आप टेम्परेचर को ऑटो पर रख सकते हैं, तो ऑटो वाले बटन को आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी बाहर के टेम्परेचर को सेंस करते हुए इसकी सीट्स को हीट अप कर देगी या कूल डाउन कर लेगी, वो उस तरीके से होगा। प्लस साथ एक और बटन मिलता है, जिसको आप प्रेस करेंगे तो इसका ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये हीट अप होना शुरू हो जाएगा। तो जितना भी इसका ये लेदर वाला पोर्शन है ये सारा हीट अप होता है, और अगर आप बहुत ठंडे वेदर के अंदर ड्राइव कर रहे हैं तो ये काफ़ी आपको बड़ा कोजी सा फील कराता है, और मज़ा आता है आपको उसको ड्राइव करते हुए। उसके बिल्कुल साथ आपको इसमें L4 और H4 का ऑप्शन मिलता है। अब क्योंकि ये गाड़ी ऑल टाइम 4 व्हील ड्राइव है, तो उसमें आप दो ही गियर्स में, लो गियर में और हाई गियर में शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें रियर व्हील ड्राइव का या 2x4 का ऑप्शन नहीं होता। उसके बिल्कुल पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें हाइट कंट्रोल का सेटअप मिल जाएगा, जिसको आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली गाड़ी को रेज या ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपने कोई शार्प टर्न परफॉर्म करना है, किसी ऐसे एंगल में आपने गाड़ी को टर्न करना है जहां पर आपके पास टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी का एक टायर लॉक हो जाएगा। जिस साइड भी आप टर्न कर रहे होंगे उस साइड का टायर लॉक हो जाएगा, तो गाड़ी एक शार्प तरीके से टर्न लेगी, जिसमें जो कि नॉर्मल टर्न से काफ़ी शार्प होगा। लेकिन ये आप रेगुलरली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा इस फीचर को यूज़ करना शुरू कर दिया तो आपका जिस भी टायर को ये लॉक करेगी वो टायर वहाँ से उस खास साइड से घिसना शुरू हो जाएगा, जो कि बाद में आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो आप कोशिश करें इस फीचर को कम से कम यूज़ करें। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर मल्टी टेरेन सिस्टम आ जाता है, जिसमें क्रॉल कंट्रोल है, और वो सारे फीचर्स को आप इस नॉब की मदद से डिफरेंट फीचर्स के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। पीछे आपके पास काफ़ी सारे बटन्स हैं, जिसमें आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल है, डिफरेंशियल लॉक को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं, इको कंफर्ट मोड है, नॉर्मल है, स्पोर्ट्स प्लस मोड का बटन आपको यहाँ पर अलग से दिया जाता है।
गियर नॉब की बात कर ली जाए तो आपके पास यहाँ पर रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव है और स्पोर्ट्स शिफ्टर भी मौजूद है, तो आप इस गाड़ी को मैन्युअली भी चला सकते हैं। पेडल शिफ्टर्स तो मौजूद नहीं है, लेकिन इस गियर नॉब की मदद से ही आप इसको मैन्युअली गियर्स के अंदर शिफ्टिंग कर सकते हैं। हैंड ब्रेक हमारे पास कन्वेंशनल स्टाइल में आ जाती है, वही पुरानी वाली। उसके पीछे आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है जो कि बेसिकली इसके कप होल्डर्स आ जाते हैं और उसको बड़े अच्छे बड़े खूबसूरत तरीके से कवर किया हुआ है। आर्म रेस्ट की बात कर ली जाए तो इसके अंदर आपको ह्यूज किस्म की आर्म रेस्ट मिलती है, जो जिसकी पैडिंग काफ़ी सॉफ्ट है। इसके आगे ये आपको एक ब्रश्ड एल्यूमिनियम का पीस मिलता है जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक इसको प्रोवाइड करता है। और अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ऊपर आपके पास एक ट्रे है जिसके अंदर एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट है, प्लास्टिक के अंदर ही है ये। और अगर आप इसको भी ओपन करेंगे तो फिर आपके पास नीचे आ जाता है कूल बॉक्स। तो बेसिकली इस गाड़ी के अंदर आपको एक प्रॉपर रेफ्रिजरेटर मिलता है। इस पावर वाली बटन से आप इसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो जो भी आपने पानी रखना है, कोल्ड ड्रिंक रखनी है, विद इन नो टाइम उनको आप प्रॉपर तरीके से कूल कर सकते हैं। और गर्मियों के मौसम में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसे हम क्लोज कर लेते हैं। उसके अलावा जी आपके पास एक डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स मौजूद है जो कि लॉकेबल है। इसके अंदर आपको ड्यूल कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, आप अपने तरीके से इसमें सामान मैनेज करके रख सकते हैं। और लॉकेबल होने की वजह से आप कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ें इसके अंदर रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। तो क्योंकि ये लॉकेबल है तो आप उस फिक्र से भी बेफिक्र हो सकते हैं कि वो गुम हो जाने का या इस तरह से चोरी हो जाने का कोई खतरा नहीं है। उसके अलावा डैशबोर्ड काफ़ी प्रीमियम लुकिंग है, डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ हुआ हुआ है। पिलर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, उनके ऊपर आपको एयर बैग्स का साइन मिल जाता है। तो पिलर्स में भी एयर बैग्स मौजूद हैं, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मौजूद हैं, डैशबोर्ड पर मौजूद हैं। मल्टीपल एयर बैग्स आपको इस गाड़ी के अंदर दिए जाते हैं, नी एयर बैग्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। इसकी सीट्स के अंदर एयर बैग्स मौजूद हैं। और सीट्स की अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी आपको निहायत ही कंफर्टेबल किस्म की लेदर सीट्स ऑफर करती है जो कि परफोरेटेड हैं, हीटेड हैं। तो गर्मियां हों या सर्दियां हों, आप इस गाड़ी की लेदर सीट से बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। और ये बहुत प्रीमियम है, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इनकी। तो आप इसको जब टच करते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप बहुत ही हाई क्वालिटी की लेदर को टच कर रहे हैं। प्लस ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल लंबार सपोर्ट मौजूद है, हाइट रेज कर सकते हैं। और ये मेमोरी के साथ भी आती हैं, तो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हैं आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हुए। इसके साथ साथ अगर मैं रूफ की बात करूं तो ऊपर आपके पास सनशेड्स के अंदर वैनिटी मिरर्स लाइट के साथ मौजूद हैं, लेकिन इसकी लाइट हैलोजन बल्ब में है। और ये एडजस्टेबल भी है, तो आप इसको साइड पर भी मूव कर सकते हैं। लेकिन LX570 की तरह आपको एक और सनशेड नहीं मिलता जैसा उसमें मिलता है। तो अगर आप एक को यहाँ पर मूव कर लेते हैं तो आपके पास फिर भी स्टिल एक और सनशेड मिलता है। बट इस गाड़ी के अंदर एक ही सनशेड है, तो आप उसको या तो साइड पर कर लीजिए या फ्रंट के लिए आपके पास होगा। ये मिरर ऑटो डिमिंग के साथ आता है। डिज़ाइन इसको इस तरीके से किया हुआ है कि ये बेजल लेस दिखे, लेकिन असल में ये बेजल लेस नहीं है। उसके अलावा ऊपर आपके पास सनग्लास होल्डर मौजूद है। यहाँ पर आपके पास लाइट है जो कि एक बड़े ही खूबसूरत डिफ्यूज तरीके से ऑन होती है। और साथ आपको दो फोकस्ड लाइट्स भी मिलती हैं, तो अगर आपने कोई रीडिंग वगैरह करनी है तो आप उसको ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि इस गाड़ी के अंदर सनरूफ भी आपको मिलता है, तो यहाँ पर आपके पास सनरूफ को ओपन क्लोज करने के लिए बटन है और इस तरफ के बटन से आप इसको टिल्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपने इस गाड़ी के अंदर अपना फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है तो उसके फ़ोन को सुनने के लिए, आपकी आवाज़ प्रॉपरली जाने के लिए, यहाँ ऊपर आपको इसके रूफ में माइक दिया हुआ है। तो जब आप बात कर रहे होंगे तो आपकी आवाज़ काफ़ी हद तक क्लियर जाएगी। उसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको मल्टी स्पीकर सिस्टम मिल जाता है जिसमें गाड़ी के पिलर्स के ऊपर स्पीकर्स मौजूद हैं। यहाँ मिड में आपको एक सबवूफर मिल जाता है। डैशबोर्ड के ऊपर उस तरफ कॉर्नर्स पर दो स्पीकर्स मिलते हैं। दरवाज़ों के अंदर स्पीकर्स हैं, पिछले पिलर्स के बिल्कुल ऊपर छत में स्पीकर्स हैं। इसी तरह बैक साइड पर भी छत में आपको स्पीकर्स मिलते हैं, तो और दरवाज़ों में भी। तो मल्टी स्पीकर सिस्टम इसमें आपको दिया जाता है और साउंड क्वालिटी इस गाड़ी की बहुत ही शानदार किस्म की होगी। सो फ्रंट साइड पर हमारे पास सारी की सारी यही ऑप्शंस हैं। आइए ज़रा रियर साइड पर चलते हैं और गाड़ी का रियर इंटीरियर हम देखते हैं। अच्छा जनाब, गाड़ी की रियर सीट के अंदर बैठना काफ़ी आसान है क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं और नीचे जो आपके पास फुट स्टेप है। अब ये हाइटेड गाड़ी है, लेकिन ये चीज़ें होने की वजह से आप बड़ी आसानी से गाड़ी के अंदर एंटर हो सकते हैं और एग्जिट करने के लिए भी आपके पास काफ़ी सारी स्पेस है। लेग स्पेस का कोई इशू नहीं है। हेड स्पेस यहाँ पर आपके पास बिल्कुल परफेक्ट किस्म की। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी ये बेंच ये देख सकते हैं आप, आगे पीछे आप मूव कर सकते हैं, तो आप अपनी लेग स्पेस को मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं। इस बेंच को फुल पीछे मूव करते हुए, तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा लेग स्पेस यहाँ पर बच जाती है। सामने आपके पास पॉकेट्स मौजूद हैं दोनों ही सीट्स के अंदर, तो आपने कोई भी चीज़ यहाँ पर रखनी है वो आप रख सकते हैं। आपके पास दोनों पैसेंजर्स के लिए मल्टीमीडिया सिस्टम मौजूद है, तो आप रियर पैसेंजर्स जो हैं वो भी अपना प्रॉपर जो भी चीज़ इंजॉय करना चाहें अलग अलग सेपरेट तरीके से बैक साइड पर मल्टीमीडिया प्ले कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पास रियर साइड पर हेडफोन्स का ऑप्शन मिलता है, तो दोनों पैसेंजर्स अपने अपने हेडफोन्स लगाते हुए अगर आप लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो आप कोई भी मूवी प्ले कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कोई भी मीडिया देख सकते हैं। और वॉल्यूम भी आपको अलग अलग से मिलता है, तो आप अपने हेडफोन्स का वॉल्यूम भी वहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा रियर पैसेंजर्स की लग्जरी के लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको रियर साइड पर भी ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है जैसा फ्रंट साइड पर आपको मिलता है। तो इस गाड़ी के अंदर प्रॉपर 4 जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आपको दिया जाता है और बैक साइड पर भी आपको ऑटो का ऑप्शन मिलता है।
जैसा फ्रंट पर मिलता था, तो आप ऑटो प्रेस कर देंगे तो गाड़ी बाहर के टेम्परेचर को सेंस करते हुए अंदर का टेम्परेचर जो है उसको एडजस्ट कर लेगी। उसके अलावा अगर आप अलग अलग टेम्परेचर को एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से नॉब्स हैं। इस गाड़ी की रियर सीट्स जो हैं ये परफोरेटेड तो हैं, लेकिन ये हीटेड भी हैं। तो अगर आपने इसकी सीट्स को हीट अप करना है तो उस भी ऑप्शन को आप यहाँ से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। फैन की स्पीड को भी आप मैन्युअली जो है बैक साइड से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ नीचे आपके पास HDMI पोर्ट है, तो आपने हाई रेजोल्यूशन मीडिया प्ले करना है वो आप कर सकते हैं। आप लैपटॉप की तरह की कोई भी डिवाइस कनेक्ट करनी है तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास हेडफोन्स के लिए दो नॉब्स मिलती हैं, दो नॉब्स हैं जिनके अंदर आप हेडफोन इंसर्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल नीचे आपके पास एक 12 वोल्ट पावर आउटलेट भी मौजूद है। उसके अलावा अगर मैं एयर वेंट्स की बात करूं तो यहाँ इस कंसोल के अंदर एयर वेंट्स मौजूद हैं, आपके पास छत के ऊपर एयर वेंट्स मौजूद हैं, और फ्लोर के अंदर आपकी लेग्स के लिए एयर वेंट्स इस गाड़ी के अंदर मौजूद होते हैं, तो आप कंफर्टेबल तरीके से इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। प्लस हेड स्पेस और लेग स्पेस तो है ही शानदार। बैक साइड पर भी आपको वही सुपर प्रीमियम किस्म की लेदर सीट्स मिलती हैं, और फ्लोर फ्लैट है, तो आप 3 पैसेंजर्स इस गाड़ी के अंदर कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। चाहे आप हेल्दी भी हैं फिर भी आप 3 बंदे कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी की विड्थ काफी ज्यादा है, तो आपके पास काफी ज्यादा स्पेस बचती है। लेकिन अगर आप 2 बंदे सफर कर रहे हैं इस गाड़ी के अंदर तो आपके पास यहाँ पर प्रॉपर एक मैसिव किस्म की आर्म रेस्ट है, जो कि स्टर्डी किस्म की है। ये भी लेदर रैप्ड है और इसके ऊपर आप आराम सुकून से अपनी आर्म को प्लेस कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है, और साथ ही साथ यहाँ आगे आपके पास कप होल्डर्स हैं। तो ये सारी ऑप्शंस आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सो इसको मैं वापस क्लोज कर देता हूँ। और एक और चीज़ के, अब क्योंकि ये प्रॉपर 7 सीटर है तो इस गाड़ी में रियर पैसेंजर्स के लिए आपको 2 फोल्डेबल सीट्स मिलती हैं, जिनको आप अगर बूट स्पेस बढ़ानी है तो आप उनको ऊपर अनफोल्ड कर सकते हैं। और अगर आपने बैक साइड पर 2 पैसेंजर्स को बिठाना है तो उनको आप अनफोल्ड करके बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और रियर पैसेंजर्स के लिए भी आपके पास पिलर्स के अंदर एयर बैग्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ आपके पास जो थर्ड रो वाले पैसेंजर्स हैं उनके लिए एयर वेंट्स का ऑप्शन मौजूद है। और बैक साइड पर इसकी डिग्गी वाले जो दरवाजे हैं उनके अंदर भी आपको 2 स्पीकर सिस्टम इसमें दिए जाते हैं। सो ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर बैक साइड पर हमारे पास मौजूद हैं। अगर इस गाड़ी के इंजन की बात कर ली जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है V8 इंजन। बेसिकली ये 8 सिलेंडर इंजन होता है और इसकी कन्फिगरेशन वी शेप के अंदर होती है, इसी वजह से इसको V8 कहते हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये गाड़ी V8 के नाम से भी मशहूर है। अगर इस इंजन की बात मैं करता चलूँ तो ये बेसिकली LC200 के फेस अपलिफ्ट के अंदर भी चेंज हुआ था। पहले इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता था 4700 सीसी इंजन, जबकि बाद में ये जो इंजन आया ये 4.6 लीटर V8 कर दिया गया। और ये इंजन आपको ज़बरदस्त किस्म की पावर प्रोवाइड करता है इस गाड़ी को प्रॉपर तरीके से टो करने के लिए। इसके साथ साथ अगर मैं इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात करता चलूँ तो तकरीबन आपको ये गाड़ी 4 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक शानदार किस्म का इंजन बे मिलता है जो कि प्रॉपर तरीके से कवर्ड है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको सिलेंडर्स की फॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रॉपर आपको 4 ब्लॉक्स इस तरफ मिलेंगे, 4 ब्लॉक्स इस तरफ मिलेंगे, जिसका मतलब है कि ये एक प्रॉपर V8 इंजन है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा का पूरा इसका ये जो कैबिन है इंजन वाला ये इंसुलेटेड है। आपके पास हाइड्रोलिक शॉक्स मौजूद हैं। अब क्योंकि ये इसका हुड बहुत ही मैसिव किस्म का है और काफ़ी हैवी है, इसको उठाने के लिए आपको ठीक ठाक फोर्स लगानी पड़ती है अगर ये शॉक्स ना होते तो। बट स्टिल ये इसके अंदर आपको दिए गए हैं, तो आप काफ़ी कंफर्टेबल होकर इसको ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। इंजन बेस का ओवरऑल काफ़ी अच्छी हालत के अंदर है। सो ये था आज का रिव्यू टोयोटा लैंड क्रूजर ZX 2015 मॉडल का। लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से इस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये 2015 का मॉडल है, 2022 की इंपोर्ट है और 2023 की एम्बेसी क्लियर है। और 5A इस गाड़ी का ग्रेड है। रफली 30,000 किलोमीटर्स के आसपास ये गाड़ी ड्रिवन है और इस गाड़ी की डिमांड है 4 करोड़ 20 लाख रुपए। ये गाड़ी अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर्स पर और सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें, जो भी ब्रांच आपके करीब तरीन मौजूद हो, वहां पर आप इस गाड़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए विजिट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो क्लोज करने से पहले आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस गाड़ी का ऐसा कौन सा फीचर है कि अगर आप लैंड क्रूजर ZX खरीदना चाहें तो सिर्फ उस फीचर की वजह से खरीदना चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।